जीतराज के साथ अगर अभी भी आया है जान मेरी, थैंक यू सो मच. इट्स 10:22 मुंबई. यू मस्ट लिसन टू दोस कॉल्स फ्रॉम वुमेन फोक दैट आई हैव रिसीव्ड, जिसमें से एक स्त्री बाकायदा खुद को फेमिनिस्ट कहते हुए एक ऐसी पुख्ता राय दी है कि कहीं कहीं पुरुषों के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी. फॉर पीपल जस्ट ट्यून्ड इन, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. इट्स 10:22. तो जीतराज के साथ मुंबई की आवाज का हिस्सा अगर है तो पिछले कुछ दिनों से पुरुष आयोग को लेकर ऑनलाइन जेंट्री दीवानी परवानी हो रही है. एंड वी हैव अ वंडरफुल एडवोकेट जो हमारे बड़ा करीब है मुंबई, इसलिए उनसे हम लोग बेसाख्ता कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं. सो वी थॉट ऑफ कॉलिंग हिम अप. एंड मुंबई पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट जब से हमको शाइस्ता एंड आयशा इन दो लड़कियों का कॉल आया जहां पर लड़कियों के साथ जो अभी भी अत्याचार होते हैं मुंबई, उसकी बहुत सारी बातें हम लोग सब जानते हैं. बट इन द मीन वाइल वी ऑल्सो हैड अ कॉल फ्रॉम वर्मा गिरीश वर्नानी एंड द वर्मा बॉय हुज वाइफ अपेरेंटली टॉर्चरिंग हिम, एज ही सेड कि वो दिल्ली से मुंबई आते जाते रहता है. वर्मा मुंबई तो पूरा पलड़ा बदल गया. मेरे टेलीफोन लाइन पर हमारे बड़े क्लोज एडवोकेट अमित कारखानिस हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ वो कार्यरत हैं. अमित हाय, कैसे हैं अमित? हाय जीतराज, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच. अमित, बिजी शेड्यूल के बीच में पिछले कुछ दिनों से कभी चांस मिला है मुंबई में हाय मुंबई सुनने का अमित कारखानिस को? बिल्कुल जीतराज. हाँ जीतराज, मुंबई की आवाज ये प्रोग्राम आपका सुनने को मिला है और वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं उस दिन लेट हो गया थोड़ा ऑफिस जाने के लिए. इट डज ग्रिप पीपल. अमित कारखानिस मुंबई एडवोकेट है बॉम्बे हाईकोर्ट के. अमित, एक स्पेशल कॉल था जिस कॉल की वजह से मुझे बहुत सारे ऑनलाइन यानी ट्वीपल्स स्पेशली मोर देन फेसबुक हैव रियली गॉट वेरी एग्रीवेटेड, मुझे गुस्सा हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं. इट्स कनेक्टेड विद पुरुष आयोग. गिरीश वर्नानी नाम के हमारे लिसनर फ्रेंड ने कहा कि जीतुराज, जिस तरह से स्त्रियों की बहुत सारी बातें तू करते रहता है कि स्त्रियों के लिए ये करो वो करो, उस तरह से पुरुषों के लिए भी कर. पुरुष आयोग की भी बातें होनी चाहिए. अमित कारखानिस इज अ मैन बट यू आर ऑल्सो अ लॉयर. ये पुरुष आयोग, हाउ डू यू लाइक दिस आइडिया? ये कॉन्सेप्ट कैसे लगता है अमित कारखानिस को? जीतराज, मेरा ये क्लियर कट मानना है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की जो मानसिकता है उसकी तरफ गौर करने की जरूरत है. जब कानून बनाए गए थे, ये 50s और 60s के कानून है, और उन कानूनों का अगर उस वक्त का जो अगर आप माहौल देखेंगे सोसाइटी का, तभी आपको नजर आएगा कि तभी जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते थे वो कहीं ज्यादा होते थे. और तभी के समय में ये जो होता था वो देख के और उसको मद्देनजर रखते हुए ही कानून को बनाया गया था 55 में 60s में. तो ये एक बात हो गई. दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे समय बदलता गया समाज की मानसिकता भी बदलती गई. स्त्रियां आगे आने लग गई, करियर बनाने लग गई और उनको समान अधिकार मिलने लग गए. मैं ये नहीं कहता कि अभी भी उनको पूरे के पूरे अधिकार मिले हैं. ये भी मैं मानता हूं कि उनकी तरफ देखने का नजरिया अभी भी बहुत गलत है और अभी भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं. लेकिन एक बात भी सही है कि जैसे समय बदलता गया वैसे कानून उतना बदलता नहीं गया. और कानून में कभी अभी भी थोड़ी बहुत इम्बैलेंस बचा है कि अभी भी थोड़े कुछ ऐसे जो क्रिमिनल कानून है, जैसे कि 498A है आईपीसी का, और भी सेक्शंस हैं जो अडल्ट्री सेक्शन है. अडल्ट्री इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी, लेकिन ये खाली मेल्स के लिए, मर्दों के लिए अप्लाई किया जाता है. इसको जेंडर न्यूट्रल करने की बहुत जरूरत है. फॉर दैट मैटर जितराज, लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया है कि अडल्ट्री जैसे ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, ना कि खाली मर्दों के खिलाफ एप्लीकेबल करना चाहिए. एक 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया था कि 498A जैसे जो पीनल सेक्शंस है, नॉन बेलेबल सेक्शंस है, इसको काफी हद तक मिसयूज किया जा रहा है. एजुकेटेड वुमेन है शहरों में और कहीं सारे इलाकों में इसका जानबूझ के मिसयूज कर रहे हैं. तो कुछ हद तक इनका जो ग्रीवेंस है ये सही है. लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सेक्शंस हैं वो रेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी समाज में इतने सारे घटक हैं जो शोषित है और ऑप्रेस्ड हैं. तो इनको बचाने के लिए ये सेक्शंस की जरूरत है. लेकिन कहीं ना कहीं इसका बैलेंस करने की जिम्मेदारी कोर्ट्स की होती है और सरकार की होती है. जितुराज, क्या बात है. वो पूरी जिम्मेदारी सरकारी महकमों एंड कोर्ट कचहरियों की है. इनफैक्ट ये बातचीत आगे बढ़ेगी बस कुछ लम्हा बाद मुंबई, जहां पर ही वेरी वेरी पर्टिकुलरली मेंशंस ऑफ पुरुषों का शोषण जब होता है तब क्या पुरुष आयोग इसका इलाज है? You don't want to miss that for anything in the whole world, especially the triples who've been tweeting left, right and center, Mumbai. Yeah, advocate, Bombay High Court, Amit Karkhanis on the debate of Purush Ayog vis-a-vis Stri Mahila Ayog. 10:27 AM, विशाल डलानी ये गाना गाएंगे मयूरपुरी के शब्दों में सचिन जिगर का संगीत क्या